जी हाँ छात्रों, तो फाइनली कक्षा 12वीं हायर सेकेंडरी द्वितीय परीक्षा वर्ष 2026 विषय भौतिक शास्त्र यानी फिजिक्स 12 मई का असली वाला क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं, वो भी पूरा सॉल्यूशन के साथ। तो बच्चों आपको यहाँ पे बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। यदि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच करते हैं तो 100% गारंटी है कि आपको इस बार फिजिक्स में पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता और आपके इस बार पेपर में 70 में 70 नंबर आने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले आप देख सकते हैं पेपर का फ्रंट पेज आपका यहाँ पे कुछ इस टाइप का होने वाला है। नीचे QR कोड भी दिया गया है, मतलब पूरा अपना असली वाला क्वेश्चन पेपर है बच्चों। यहाँ पे देखिए अगले पेज से दिए गए हैं प्रश्न क्रमांक 1 दिया गया है। सबसे पहले प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चुनकर लिखिए, जो कि 6 नंबर का है बच्चों। सभी क्वेश्चन 1-1 नंबर के हैं। पहला क्वेश्चन, 50 न्यूटन कूलाम की पावर -1 तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में 20 माइक्रो कूलाम आवेश रखने पर उस पर लगने वाला बल होगा। इसका आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर सा 1 × 10 की पावर -3 न्यूटन। सेकंड क्वेश्चन है, 10 माइक्रो कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा 6.25 × 10 की पावर 13। तीसरा क्वेश्चन है, गतिमान इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों। अगले क्वेश्चन देखिए पहले बच्चों, चौथा नंबर क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में बाटहीन धारा होती है यदि परिपथ में है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द R एवं C दोनों। अगला देखिए 5वां नंबर है, निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल के लिए सूत्र है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा C = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। छठवां क्वेश्चन है, एक लेंस की फोकस दूरी किस रंग के लिए न्यूनतम होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ बैगनी रंग के लिए। तो बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर पहला था सही विकल्प चुनकर लिखिए, पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं वो भी अपना फटाफट सॉल्यूशन तैयार करते चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न दूसरा है, उचित शब्द के द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लिखिए। ये भी 6 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों। पहला क्वेश्चन देखिए, सेल से धारा लेने पर टर्मिनल वोल्टता बढ़ती है। तो पहले का आंसर हो जाएगा बढ़ती। सेकंड क्वेश्चन है, ओमी प्रतिरोध का VI ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त होती है। तीसरा क्वेश्चन, विपरीत दिशा में धारावाही 2 समांतर चालकों के मध्य बल चुंबकीय प्रकृति का होता है। चौथा क्वेश्चन, प्रतिबाधा का मात्रक ओम की पावर -1 या फिर म्यू होता है। पांचवा क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण की प्रकृति अनुप्रस्थ प्रकृति होती है। छठवां क्वेश्चन, सरल सूक्ष्मदर्शी कम फोकस दूरी का एक अभिसारी लेंस होता है। तो बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर दूसरा था, फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया गया है इसी के नीचे, स्तंभ आ को स्तंभ ब से मिलाकर सही जोड़ी लिखिए। तो बच्चों तीसरे क्वेश्चन में सही जोड़ी करना है। पहले में देखिए भौतिक राशि, दूसरे साइड दिया गया है मात्रक। पहला क्वेश्चन दिया गया है विद्युत ध्रुव आघूर्ण, तो इसका आंसर हो जाएगा कूलाम × मीटर। सेकंड है विद्युत फ्लक्स, तो इसका आंसर करेंगे न्यूटन × मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। तीसरा है विद्युत धारिता, इसका ऐसा ही मात्रक होता है फैरड। चौथा है धारा घनत्व, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। पांचवा है स्वप्रेरकत्व, इसका आंसर हो जाएगा हेनरी। छठवां है प्रेरित विद्युत वाहक बल, वोल्ट। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो तीसरा था सही जोड़ी मिलाकर लिखिए, पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंड क्वेश्चन नंबर 4 के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर चौथा दिया गया है, सत्य अथवा असत्य कथन लिखिए। पहला क्वेश्चन है, चालक के भीतर स्थिर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। इसका आंसर हो जाएगा सत्य। दूसरा है, पृथ्वी का विद्युत विभव अनंत माना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा असत्य। तीसरा क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सदैव बंद पारा बनाती हैं। इसका आंसर हो जाएगा सत्य। चौथा है, एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होना चाहिए। यह भी हो जाएगा सत्य। पांचवा है, देर के रेडियो तरंगों की आवृत्ति सर्वाधिक होती है। इसका आंसर हो जाएगा असत्य। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो चौथा था सत्य वो भी कंप्लीट हो चुका है। फिर से आप लोग इसके आंसर देख लीजिए, पहला सत्य, दूसरा असत्य, तीसरा सत्य, चौथा सत्य और पांचवा हो जाएगा असत्य। नेक्स्ट देखिए बच्चों इसी के नीचे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5वां, एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला क्वेश्चन है, सदिश रूप में बायो सावर्ट का नियम लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों वेक्टर B = μ0/4 पाई इंटू IDL sin θ/r²। अगला देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन है, व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित एक उपकरण का नाम लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा मीटर सेतु। तीसरा क्वेश्चन है, विद्युत जनित का सिद्धांत लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा दिष्ट धारा विद्युत जनित का सिद्धांत है। चौथा क्वेश्चन, दृश्य तरंगों का तरंगदैर्घ्य परास क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर। अगला देखिए बच्चों यहाँ पे 5वां क्वेश्चन दिया गया हमारे सामने, +0.5 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता का मात्रक सहित लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 2.0 डायप्टर। तो बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 5वां था अपना पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों इसी के नीचे दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे सामने।
किसी विलगित गोली चालक को धनावेशित करने पर उसका द्रव्यमान कम हो जाता है, क्यों? तो यहाँ पे प्यारे बच्चों लिखना है सबसे पहले उत्तर क्रमांक 6 और ऐसे ही आपको बॉक्स में पैक कर देना है। किसी विलगित गोली चालक आइसोलेटर कंडक्टर को धनावेशित पॉजिटिविटी चार्ज करने पर उसका द्रव्यमान इसलिए कम हो जाता है क्योंकि धनावेशित करने के लिए उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले जाते हैं। तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6वां कंप्लीट। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं बच्चों अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए डियर क्वेश्चन नंबर 7वां दिया गया है। किसी कार के संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है। यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम हो तो बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा का मान क्या होगा? तो यहां पे लिखना है उत्तर क्रमांक 7। सबसे पहले लिखेंगे दिया है विद्युत वाहक बल E बराबर 12 वोल्ट, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r बराबर 0.4 ओम। यहाँ पे सॉल्व करेंगे अधिकतम धारा I बराबर सूत्र होता है E बटे R। तो यहाँ पे आ जाएगा 12 बटे 0.4, नीचे का दशमलव हटाएंगे ऊपर 0 बढ़ जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 120 बटे 4। 120 को 4 से भाग करेंगे 30, तो 30 एम्पियर आ जाएगा इसका राइट आंसर। तो यहाँ पे हो जाता है बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 7वां कंप्लीट। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, इसी के नीचे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8 है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हर बिंदु पर वह दिशा बताती हैं जिसमें उस बिंदु पर रखी चुंबकीय सुई संकेत करती है। क्या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं प्रत्येक बिंदु पर गतिमान आवेशित कण पर आरोपित बल रेखाएं भी हैं? तो ये रहा बच्चों इसका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। यहाँ पर लिखेंगे हाँ, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वह दिशा बताती हैं जिसमें एक छोटी चुंबकीय सुई संकेत करती है, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं प्रत्येक बिंदु पर गतिमान आवेशित कण पर लगने वाले बल की दिशा नहीं बताती हैं। ये हो जाएगा प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8वां कंप्लीट। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए इसी के नीचे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9 हमारे सामने। विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी लेंज का नियम लिखिए। ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। तो यहाँ पे लिखेंगे लेंज का नियम। इस नियम अनुसार किसी परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध कर सके जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न हुई है। यही कहलाएगा बच्चों लेंज का नियम। तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, इसी के नीचे दिया गया क्वेश्चन नंबर 10। सबसे कम आवृत्ति वाली विद्युत चुंबकीय तरंग का नाम एवं एक उपयोग लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 10। सबसे कम आवृत्ति वाली विद्युत चुंबकीय तरंग का नाम है रेडियो तरंग। इसका उपयोग लिखेंगे बच्चों, रेडियो तरंगों का मुख्य रूप से उपयोग दूर संचार और रेडियो टेलीविजन प्रसारण में किया जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 10वां कंप्लीट। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए बच्चों, इसी के नीचे है क्वेश्चन नंबर 11। विस्थापन धारा की परिभाषा लिखिए एवं इसका सूत्र लिखिए। यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 11। हेडिंग डालना है विस्थापन धारा। विस्थापन धारा वह धारा है जो समय के साथ विद्युत क्षेत्र या विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है। इसका सूत्र हो जाएगा ID बराबर एप्सिलॉन 0 इंटू डी फाई ई अपॉन डी टी। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए मूव करते हैं प्यारे बच्चों अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए डियर क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की कोई दो शर्तें लिखिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग डाल देंगे उत्तर क्रमांक 12। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की दो शर्तें निम्न हैं। पहला हो जाएगा सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन। प्रकाश किरण को हमेशा सघन माध्यम जैसे कांच, पानी से विरल माध्यम जैसे हवा में प्रवेश करना चाहिए। यह हो जाएगी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की पहली शर्त। दूसरी शर्त लिखेंगे क्रांतिक कोण से बड़ा आपतन कोण। सघन माध्यम में बना आपतन कोण दोनों माध्यमों का क्रांतिक कोण के मान से अधिक होना चाहिए। तो यहाँ पे हो जाएगा प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो पूरा कंप्लीट। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है। विद्युत फ्लक्स से संबंधित गाउस का नियम या प्रमेय लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों उत्तर क्रमांक 13। गाउस की प्रमेय या फिर गास की प्रमेय, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई ई उस बंद पृष्ठ द्वारा वायु और निर्वात में उपस्थित कुल आवेश क्यू का 1/ε0 गुना होता है। अर्थात लिखेंगे बच्चों फाई ई बराबर क्यू बटे ε0। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 गास की प्रमेय कंप्लीट। और इसका व्यंजक भी ज्ञात करना है बच्चों। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले कोई बिंदु O है, इस पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। इससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। क्षेत्रफल अब ds से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स डी फाई बराबर EDS cos थीटा, थीटा बराबर 0 डिग्री है तो cos 0 बराबर 1। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे बच्चों E की वैल्यू जो होती है 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो डी फाई ई बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर इंटू ds। अतः संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स यहाँ पर रख देंगे बच्चों। तो आ जाएगा फाई ई बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर। और जो ds है उसकी वैल्यू होती है 4π आर स्क्वायर। तो 4π से 4π कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल। फाई ई बराबर क्यू बटे ε0। यही गास की प्रमेय है। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो यहाँ पे हो जाता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 अपना कंप्लीट। अगला देखिए बच्चों, इसी के नीचे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 का आप लोग अथवा कर लीजिएगा, बहुत सिंपल मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बायो-सावर्ट का नियम लिखिए एवं इसके आधार पर विद्युत धारा के SI मात्रक एम्पियर को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों उत्तर क्रमांक 14 का अथवा बायो-सावर्ट का नियम। सन 1820 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक बायो तथा सेवर्ट चालक के द्वारा चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में एक नियम का प्रतिपादन किया, जिसे बायो-सावर्ट का नियम कहते हैं। ये हो जाएगा बच्चों इसकी आउटलाइन, यहाँ पे लिखेंगे नीचे। इस नियमानुसार किसी धारावाही चालक के छोटे से अल्पांश dl के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र dB की गणना करता है। इसके अनुसार चुंबकीय क्षेत्र धारा I लंबाई dl और sin थीटा के समानुपाती होता है और दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पे लिखेंगे बच्चों dB बराबर आ जाएगा μ0.4 पाई इंटू I dl sin थीटा बटे r स्क्वायर। एम्पियर की परिभाषा, एक एम्पियर वह स्थिर विद्युत धारा है जो यदि अनंत लंबाई के दो सीधे समांतर तारों जिनके बीच की दूरी 1 मीटर हो तो और उन्हें निर्वात में रखा गया हो में प्रवाहित धारा की जाए तो दोनों तारों के बीच प्रति मीटर लंबाई पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न हो जाए। ये हो जाएगा बच्चों एक एम्पियर की परिभाषा। तो यहाँ पे हो जाता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 का अथवा कंप्लीट। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छी तरीके से याद आपको कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, इसी के नीचे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 15 है। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के लिए सिद्ध कीजिए कि PAV इक्वल VRMS मल्टीप्लाई IRMS मल्टीप्लाई cos फाई, जहां संकेतों के समान अर्थ हैं। तो ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 अपना, इसको आप लोग फटाफट तैयार कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों 16 के लिए चलते हैं अगले पेज पर। यह भी वेरी मच इंपॉर्टेंट है। किसी गोली दर्पण के लिए निम्न दर्पण सूत्र की स्थापना कीजिए। 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। तो बच्चों यहाँ पे हमें दर्पण सूत्र की स्थापना करनी है। बहुत आसान है बच्चों, ये आप लोगों से बन जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 17, ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत आसान क्वेश्चन है। धारण वितरण से संबंधित किरचॉफ के नियम लिखिए एवं उनकी व्याख्या कीजिए। तो या फिर आप लोग इसका अथवा कर लीजिएगा। व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत लिखिए एवं इसका विद्युत आरेख खींचिए। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए बच्चों, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ जिसमें L, C तथा R श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं उसमें निम्न की गणना कीजिए। पहला परिणामी विभवांतर, दूसरा प्रतिबाधा, तीसरा V एवं I के मध्य कलांतर, चौथा है विद्युत धारा का समीकरण। या फिर इसका अथवा देखिए बच्चों, ट्रांसफार्मर का वर्णन कीजिए। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिद्धांत आपको लिख देना है, नामांकित रेखाचित्र बनाना है, या फिर आप ट्रांसफार्मर का परिणामन अनुपात या फिर इसका सूत्र फाइंड कर दीजिए। ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए चलते हैं अगले पेज पर। यहां पे देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। 3.0 सेंटीमीटर ऊंचाई कोई बिंब 21 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस के सामने 14 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का वर्णन कीजिए। क्या होगा जब बिंब लेंस से दूर हटती है? तो इसका न्यूमेरिकल बच्चों इसको आप लोग फटाफट तैयार कर लीजिए। अगला देखिए बच्चों लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 है। यदि प्रकाश किरणें N1 अपवर्तनांक वाले माध्यम से N2 अपवर्तनांक वाले माध्यम में गोलीय पृष्ठ से प्रवेश करती हैं तो सिद्ध कीजिए कि N2/V माइनस N1/U बराबर N2 माइनस N1/R। ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20। इसको भी आप लोग फटाफट तैयार कर लीजिए। तो बच्चों यहाँ पे अपना पूरा का पूरा असली क्वेश्चन पेपर जो है भौतिक शास्त्र यानी फिजिक्स का कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा ज्यादा सभी दोस्तों के मध्य शेयर कर दीजिए, क्योंकि बाकी सारे सब्जेक्ट जो असली क्वेश्चन पेपर है बच्चों आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिलने वाले हैं। धन्यवाद।